जाने जा रहा है तो जाते हुए संत को रोकना नहीं चाहिए, जाते हुए संत के विहार में बाधा नहीं डालना चाहिए। क्यों? जाते हुए संत को मत रोको, क्योंकि वो तुम्हारे ही किसी भाई के कल्याण के लिए जा रहा है, तुम्हारे ही किसी भाई के उद्धार के लिए जा रहा है, तुम्हारे जैसे ही किसी भाई के जीवन में तीर्थ बनाने के लिए जा रहा है, उसका मार्गदर्शन करने जा रहा है, उसके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। इसीलिए कहा गच्छन्तम न निवारे, जाते हुए संत को कभी रोकना नहीं चाहिए। वो किसी न किसी के कल्याण के लिए, किसी न किसी के उद्धार के लिए, किसी न किसी की सदगति के लिए, किसी न किसी के जीवन को मंगल बनाने के लिए जा रहा है। इसलिए कहा गच्छन्तम न निवारेत, ऐसा धर्म सनातना, यह एक श्रावक का सनातन और प्राचीनतम धर्म है। तो मैंने आपसे कहा कि संत चोर होता है, मगर तुम संतों को चोर मत कहना, नहीं तो कहने लग जाओ कि मुनि चोर हैं, संत चोर हैं, तो मामला बिगड़ जाए। संत चोर है, एक आध्यात्मिक पक्ष का उसका विवेचना की जा रही है, एक आध्यात्मिक नजरिए से देखा जा रहा है। अरे वित्त चुराने वाला तो चोर हुआ करता है, लेकिन संत तुम्हारा वित्त नहीं चुराता है, रुपया पैसा नहीं चुराता है, सोना चांदी नहीं चुराता है, जमीन जायदाद नहीं चुराता है, वो केवल तुम्हारा चित्त चुराता है। और जब श्रावक का चित्त चुरा लिया जाता है तो वो श्रावक मुनि के पीछे पीछे भागा करता है, वो संत के पीछे पीछे भागा करता है, वो सदगुरु के पीछे पीछे भागा करता है, वो प्रभु के पीछे पीछे भागा करता है। अरे प्रभु ने जिसका चित्त चुरा लिया है वो प्रभु का दीवाना हो जाया करता है, वो प्रभु का भक्त और शिष्य हो जाया करता है। इसलिए सुबह उठता है प्रभु की तरह भागता है, रात में अगर नींद खुल जाती है तो फिर प्रभु के स्मरण में खो जाया करता है, क्योंकि उसका चित्त चुरा लिया गया है। अपना चित्त किसी संसारी प्राणी को मत दे देना, अपना दिल किसी संसारी को मत दे देना। अगर अपना दिल देना उस परम प्रभु को देना, अपना चित्त देना तो उस सदगुरु को देना, अपना हृदय देना तो उस हृदय के सम्राट परमात्मा को देना। तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो चित्त चोर होते हैं संत। एक व्यक्ति ने पूछा कि मुनि श्री तरुण सागर जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछो मेरे भाई, पूछो। बोले आप कोई वशीकरण मंत्र करते हैं क्या? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले आप कोई वशीकरण मंत्र करते हो क्या? मैंने कहा इसकी वजह क्या है, आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले आप जब प्रवचन करने बैठते हो तो आपके प्रवचन में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आते ही चले जाते हैं, और एक जमाव वाला हो जाता है, प्रवचन में एक जन सैलाब उमड़ जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या आप कोई सम्मोहन शक्ति करते हैं? क्या आप कोई वशीकरण मंत्र करते हैं? मैंने कहा कि मान्यवर, अरे सच्चा संत कभी कोई वशीकरण मंत्र नहीं करता है। संत तो अपने आप को वश में करता है, और जिसने अपने आप को वश में कर लिया दुनिया उसके वश में हो जाया करती है, या दुनिया पागलों की तरह फिर उसके पीछे पीछे भागा करती है। मैंने कहा अपने आप को वश में करना दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, और जिसने अपने आप को वश में कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया, अपने विचारों को वश में कर लिया, अपने दिल को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, दुनिया उसके वश में हो जाया करती है। यही वजह है राम कृष्ण बुद्ध महावीर और ऋषभ देव के पीछे सारी दुनिया पागल हो जाया करती थी। घर द्वार परिवार बीवी बच्चों को भूल करके छोड़ करके पागलों की तरह भागा करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वश में किया था। तो मैंने कहा कोई संत वशीकरण मंत्र नहीं करता है, संत तो अपने को वश में करता है, अपनी इंद्रियों को अपने मन को वश में करता है। ये बात अलग है कि बाद में दुनिया उसके वश में अपने आप हो जाया करती है। तो चोर तुलसीदास जी गंगा किनारे काशी में बैठे हुए थे। पंडित लोग पहुंच गए और पंडितों ने पूछा कि बाबा क्या हाल चाल है? तुलसीदास जी ने कहा कि सब ठीक ठाक है, एक भूल थी वो मैंने सुधार ली है। पंडितों को बड़ा आश्चर्य लगा, पंडितों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक भूल थी वो सुधार ली है। पंडितों ने पूछा कि कौन सी भूल थी और कौन सी भूल सुधार ली है? तो तुलसी बाबा ने कहा कि एक छोटी सी भूल थी, उस भूल को मैंने सुधार लिया है। तो पंडितों ने कहा कि वो भूल कौन सी है? तुलसीदास जी ने कहा कि पहले राम जी को पूजता था, पहले राम जी को नमस्कार करता था,
आजकल राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया है। विद्वानों को, पंडितों को तो बहुत ताजुब हुआ है, ताजुब होना ही चाहिए है। तुलसीदास जैसा संत, तुलसीदास जैसा आदमी अगर यह कहे कि पहले मैं राम की पूजा करता था, राम को मानता था, लेकिन आजकल मैंने राम को नमस्कार करना बंद कर दिया है, राम को पूजना बंद कर दिया है, तो विद्वानों को ताजुब होना ही चाहिए, आश्चर्य होना ही चाहिए। अरे पंडितों ने कहा कि आपने राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया। बोले हाँ, मैंने राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया है। तो फिर अब आप किसको नमस्कार करते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा अब एक महाठग को प्रणाम करता हूं, एक महाठग को नमस्कार करता हूं। लोगों ने कहा कि महाठग को, आप संत होकर के महाठग को प्रणाम करते हो, वो महाठग कौन सा है? अरे दुनिया में जितने भी महापुरुष है, उस महापुरुष में तो यह महाठग का कोई नाम नहीं है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। आप जैसे शरीर के संतों के द्वारा जिसको नमन किया जाना चाहिए, उस महाठग को आप प्रणाम करते हो, वो कौन सा महाठग है? तब राम जी ने, तब तुलसीदास जी ने कहा था कि माया तो ठगनी वही ठगत रहत दिन रैन, माया तो ठगनी भाई ठगत रहत दिन रैन, और जिसने माया को ठगा उस माया तो ठगनी भाई ठगती सुबह और शाम, और जिसने माया को ठगा उस ठग को प्रणाम। तुलसीदास जी ने कहा माया ठग है, वो सारी दुनिया को ठगती है। कर्म ठग है, माया ठग है, और उस कर्म ने, उस माया ने सारी दुनिया को ठग लिया है, और जिसने उस दुनिया को ठगने वाली माया को ठग लिया वो कोई महाठग ही हो सकता है। और राम ने उस माया को ठगा, इसलिए मैंने राम को महाठग कहा। अरहंत ने माया को ठगा, इसलिए अरहंत को महाठग कहा। मान्यवर, आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, माया तो ठगनी वही ठगती सुबह और शाम, और जिसने माया को ठगा उस ठग को प्रणाम। अरहंत महाठग है, राम महाठग है, क्योंकि माया जो दुनिया को ठगती है, राम ने, अरहंत ने, तीर्थंकर ने उस माया को ही ठग लिया, उन कर्मों को ही ठग लिया। इससे बड़ा और ठग है जो ठग को ठग ले, वो महाठग ही हुआ। उस महा